प्रश्न संख्या 10। चित्र में यदि टीपी एंड टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार है। मतलब देखो, टीपी और टीक्यू एक वृत्त ओ, जिसका ओ क्या है, सेंटर यानी कि बिंदु, केंद्र बिंदु ओ पर क्या है, दोनों स्पर्श रेखा है। ठीक है, कि मतलब इस प्रकार है कि एंगल, ये देखो एंगल है, ठीक है, एंगल पीओ क्यू यानी कि कोण पीओ क्यू 110 डिग्री है। तो एंगल, यहां भी एंगल होगा, पीटी क्यू बराबर होगा, यानी कि ये कोण पीटी क्यू, ये वाला कोण क्या होगा बताओ। देखो, ये प्रश्न हल करने से पहले मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन, यानी कि जब हम चैप्टर शुरू किया था उसमें हमने चैप्टर में बताया था इन दोनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो 180 में से माइनस कर सो 110, तो 110 माइनस करोगे तो 70 आपका आंसर आ गया। आंसर आ गया 70। ऑप्शन टिक कर दो, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। लेकिन ये तो किसके लिए हो गया, हमारे, देखो तो ऑब्जेक्टिव के अनुसार हमने टिक कर दिया, हमारा काम हो गया। पर अगर ये प्रश्न आपका अति लघु में आता है बेटा, तो कैसे करोगे हल, तो हल करके हमें दिखाना होगा। शुरू करते हैं, देखो कैसे हल करेंगे। देखो, टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखा हैं, दो स्पर्श रेखा हैं, दी गई हैं। और ओपी कॉमा ओ क्यू दोनों क्या है, लंबवत हैं। किस पर, आपके टीपी कॉमा टी क्यू पर। ठीक है, ओपी और ओ क्यू दो लंबवत हैं टीपी कॉमा टी क्यू पर। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो इन दोनों ही, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे बेटा, आपके 90 डिग्री के होंगे, यानी कि ओपीटी, इसलिए एंगल ओपीटी कॉमा एंगल यानी कि कोण ओ क्यू टी बराबर होंगे किसके, 90 डिग्री के, दोनों ही, है ना बेटा, दोनों ही किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के। अब ये देखो, अब चतुर्भुज, अब बताइए चतुर्भुज में चारों कोण कितने के बराबर होते हैं, 360 के, है ना, 360 के बराबर होते हैं। अब ये दोनों 180 है, 90 90 ये दोनों 180 हो गए। तो बचे दोनों कोण शेष दोनों कोण हमारे कितने के होंगे, 180 के, 180 के। इसलिए चतुर्भुज ओ पी टी क्यू में हमारा कोण यानी कि एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू बराबर होगा कितने के, 180 डिग्री के। अब पी ओ क्यू दिया है 110 प्लस एंगल पी टी क्यू बराबर 180 डिग्री। अब उधर ले जाओ इसको, 110 को, 110 को जब ले आओगे आप इधर, तो माइनस कर दो, कितना आ गया भाई, 100 से 100 कट गया, 80 में से 10 गया, 70 बचा। तो हमारा कितना बच गया, 70। इसका आंसर आ गया कितना, 70। ऑप्शन नंबर बी। ये मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन सॉल्यूशन करके अब दिखा दिया, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक, ठीक है बेटा, तो इसी प्रकार हम बढ़ते रहेंगे आगे, प्रश्न हल करते रहेंगे। और 2 नंबर, 1 नंबर, जितने भी 4 नंबर, 6 नंबर, जितने भी प्रकार के प्रश्न आते हैं सारे प्रश्न करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। देखो, हम बुक से कम प्रश्न लेके चल रहे हैं, लेकिन सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके चल रहे हैं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे या पूछे जाएंगे। तो इनको आपको छोड़ना नहीं है, इनको करना ही है।